बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा करल खुशामदीद कहती हूँ आपका प्रोग्राम कराची की आवाज़ में। जनाब, हर साल की तरह इस साल भी हम इंतज़ार कर रहे थे कि कब बजट 2021 का ऐलान हो और उसके बाद हम हस्बे रिवायत जो है वो आवाम के पास जाएं, अपने दुकानदारों के पास जाएं, मालूम करें कि भाई इस बजट से आप मुतमईन हुए या नहीं हुए। विद होल्डिंग टैक्स खत्म कर दिया गया, इसके अलावा पूरा का पूरा जो वफाकी बजट पेश किया गया, फिर सिंध असम्बली और उसमें जो है वो बाकी आपको पता है कि पूरे तकरीबन आधे से ज्यादा महीने तक जो है ये कार्रवाइयां चलती रहेंगी। लेकिन इस दौरान में क्या हुआ, आपने देखा कि इस बजट के बाद जो बहस की गई असम्बली में, कौमी असम्बली में, तो वो लोग जिन्होंने हमारे कौम के और हमारे फैसले करने होते हैं, उन्होंने किस किस्म का रवैया अपनाया कौमी असम्बली के अंदर, किस किस्म की हुल्लड़बाजी हुई कि मेरे ख्याल में कि शायद बच्चे भी जो है वो भी शर्मिंदा हो जाएं कि ऐसा तो हम भी नहीं करते अपनी क्लासरूम में जिस तरीके से हमारे उन नुमाइंदगान ने किया। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में जिस तरीके से उस बजट के बाद जो है वो मनाज़िर हमने देखे, शर्म से सर झुक गए। लेकिन हमारा काम नहीं है कि हम ये उनके ऊपर तनकीद करें इस वजह से, क्योंकि हम पॉलिटिकल प्रोग्राम तो कर ही नहीं रहे, हम तो बात करते हैं अपनी आम कराची की आवाम की, और इनकी आवाज़ पहुंचाना वो हमारी जिम्मेदारी है। तो हमारी आवाम क्या कहती है, दुकानदार क्या कहते हैं कि भाई बजट इस साल का इनको कुछ पसंद आया या नहीं आया, अगर कोई कमी इसमें रह गई है तो वो क्या कमी है, और अगर खुश हैं तो कौन से ऐसे पॉइंट है कि जिसपे आप कह सकें कि बजट जो है वो इनके लिए जो है वो बेहतर रहा है या नहीं बेहतर रहा है। वाज़ेह रहे कि 2018 के इंतखाबात के बाद मुसलसल जो है जो बजट पेश किए जाते रहे हैं, वो हमेशा फिर ऐसा होता है, बल्कि ये इससे पहले की भी रिवायत है कि यहाँ पर बजट पेश किया जाता है और उसके बाद जो है वो छोटे से मिनी बजट आना शुरू हो जाते हैं बाद में, छोटे से, और वो छोटे से झटके इतने ज्यादा बड़े होते हैं आम आवाम के लिए कि उनकी चीखें निकल जाती हैं ये सोच के कि अब जो मिनी बजट आएगा उसमें पता नहीं अब हमारा क्या होगा। तो आम आवाम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, 2021 का बजट पेश कर दिया गया है, आप बहैसियत अवाम क्या कहेंगे, बजट आपको मुतमईन कर पाया या नहीं? बजट अब मईशत के बारे में कहा तो जा रहा है कि जी बहुत बेहतरी की तरफ जा रही है, बहुत अच्छे की तरफ, लेकिन उसके असरात नहीं आ रहा है। असरात सामने आए तो पता चले। अब परचेजिंग के लिए आए, जैसे हर चीज़ के ऊपर, यानी ये समझ लें कि 200-400 रुपये ऊपर ही हैं। अगर किसी चीज़ में रेट की कोई कमी नहीं है, हम बोलें कि हाँ जी कुछ कमी आ रही है, मईशत कुछ बेहतर हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुलाजमीन की तनख्वाहें वही हैं, ये वर्कर काम करने वाले हैं, इनकी वही दिहाड़ियाँ हैं। कोई मकसद आमदनी का जरिया नहीं है कि जी इनकी आमदनियाँ बढ़ रही हों तो आगे इनकी घर की प्रॉब्लमें ख़त्म हो जाएं, लेकिन घर की प्रॉब्लमें वैसी की वैसी हैं और मज़ीद बढ़ रही हैं कि कम होने के बजाय और बढ़ रही हैं। जहाँ एक मिसाल, एक आम से घर का 10,000 रुपये का राशन डलता था, आज वो राशन जो है 16-18 हज़ार रुपये, तो कहाँ से 10-15 हज़ार 20 हज़ार रुपये कमाने वाला कहाँ से पूरा करेगा? तो सर अभी तो एक बजट पेश किया गया है ना, यानी कि वफाकी बजट जो है वो पेश कर दिया गया, जो मेन बजट होता है। आपको पता है ना कि इसके बाद जो होते हैं वो छोटे मिनी बजट भी आते हैं। मिनी बजट आते हैं और उसकी एक सूरत आ गई है सामने। कल ही पेट्रोल के रेट जो बढ़ाए गए हैं, ये सारी चीजें, अब ये चीजें आना शुरू हो जाएंगी सामने आहिस्ता आहिस्ता। अब वो फरमा रहे थे कि बिजली के रेट नहीं बढ़ा रहा है, अभी 4 दिन बाद आप देखिएगा वो बिजली के रेट भी बढ़ जाएंगे, बिजली के रेट बढ़ जाएंगे। बाकी अशिया पे तो चीजों पे वैसे ही बढ़ा हुआ है। बहुत शुक्रिया। अभी तक कंट्रोल नहीं हो पाया, कोई घी पे भी नहीं हो पाया, तो अशिया जरूरियात जो है इंसान की उसी पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो और किस पे करेंगे? दूध, सब्जी, हर चीज पे, गोश्त पे, गोश्त देखें आप 600 रुपए से एकदम 800 रुपए, कोई है पूछने वाला? अभी तो गैस की कीमतों पे दुआ करें कि उनकी, ये देखें अभी एक ये बहरान आने वाला है, तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा? इनको ऐसा करो, वैसी समंदर में ले जाके इनको वैसी गर्क कर दो, ना गरीब रहेगा और ना कोई महंगाई का रोना रोएगा। सर वो तो चले, जो महंगाई और आपने जो बताया उसमें तो कोई शक ही नहीं है। मुझे पता है कि ये भी इनके ख्यालात भी कुछ, हालांकि मैंने इनसे अभी बात नहीं की, लेकिन इनकी भी मुख्तलिफ नहीं होंगी क्योंकि आम आवाम ये भी है। लेकिन ये बताएं कि उस बजट के बहस के दौरान में कौमी असम्बली में जो हमारे नुमाइंदगान ने अपना रवैया शो किया, उसको देखकर कैसा लगा आपको? नहीं, मैं एक बात बोलूं, बुरा नहीं माने कोई भी, अपोजिशन का हर दौर में यही रवैया रहा है। बजट ख्वाह कैसा भी आया हो, लेकिन ये बजट फिर भी बेहतर था, इसमें कोई शक नहीं है। विद होल्डिंग टैक्स खत्म कर दिया। हाँ, टैक्स खत्म कर दिए, बहुत सारी चीजें खत्म वो करी हैं और दोबारा मसद लागू नहीं करी गई हैं। टैक्स बहुत अच्छा था, इसमें कोई हर वो नहीं है। तनख्वाहें अच्छी करी गई हैं सरकारी मुलाजमीन की, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब आगे मिनी बजट
मिनी बजट, उसको देखना है। यानी कि बजट से डर नहीं लगता साहब, मिनी बजट से डर लगता है, यही वाली बात है। चलें, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइए, वफाकी बजट पेश कर दिया गया है, वफाकी बजट 2021 से मुतमईन हुए आप या नहीं? मुतमईन तो कोई भी नहीं है। असल में मसला ये कि जो लोग हैं ये चीज़ सोच रहे थे कि कुछ खाने पीने की चीज़ें अशिया उनमें कुछ कमी होगी, लेकिन ये तो ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें और पता नहीं घुमा फिरा के उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें पेश की हैं कि आम आदमी की समझ से बाहर है। और दूसरी चीज़ है, असल चीज़ तो महंगाई में कमी आनी चाहिए थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, हर इंसान मुतासिर हो रहा है। यही मैं आया था सिर्फ बैंक में, मैंने कहा चलो वो वज़ीर आज़म की जो हाउसिंग स्कीम निकाली उन्होंने लोन के सिलसिले में आया था, लेकिन लोन भी ऐसी बातें हैं। मैंने बड़ी बड़ी बातें सुनी थी कि इसमें इतने आपको मिल रहे हैं, आम आदमी के लिए है, गरीबों के लिए है, फला। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि जो हिडन कंडीशंस होती हैं वो आपने देख ली, वहाँ पे जाके पता चल गया आपको? मुझे यहाँ 70 मैंने कहा कि वो जो कुछ भी है मुझसे 10% 20% जो भी लेंगे, और बाकी जो वो मुझे लोन देंगे उसमें मार्कअप कितना है, तो वो कह रहे हैं 66,000 पे करना पड़ेगा। तो मैंने कहा एक आम आदमी की इतनी इनकम तो है नहीं, आपने भले इंस्टॉलमेंट आप बढ़ा लें, लेकिन आप हमें वो जो अमाउंट है आप वो दे दें। लेकिन वो इतना ज़्यादा मार्कअप रखा हुआ है कि वो आम आदमी तो नहीं दे सकता, क्योंकि इसकी सोर्स ऑफ इनकम भी इतनी होनी चाहिए। फिर वो आम आदमी तो नहीं हुआ ना, वो एक अच्छा बिजनेसमैन हुआ, आप बिजनेसमैन को ही बेनिफिट दे रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि कोई मजदूर तबके के लिए, आम आदमी के लिए, एक गरीब तबके के लिए, एक सफ़ेद पोश आदमी के लिए कुछ ऐसे पैकेज दें जिससे कि आम आदमी को रिलीफ मिले, ठीक है ना। बातें तो बहुत हो चुकी हैं अब पाकिस्तान में, जब से लेके 1947 से बातें हो रही हैं, लेकिन अमल कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, यानी कि आपके लिए ये बजट जो है वो कुछ ज्यादा अगर अट्रैक्टिव नहीं रहा मेरे ख्याल से तो बिल्कुल नॉर्मल आपको लगता है कि ये बजट रहा है। मिनी बजट के बारे में क्या ख्याल है? मिनी बजट जो पीछे आते हैं छोटे छोटे से, मिनी बजट तो आएंगे, जाहिर है वो लोग शोर करेंगे, और जाहिर है अभी तो अफरा तफरी भी होगी, और जब ये आएगा, इसका अमल होगा, इस पे अमल दरामद होगा, तो फिर वो लोग शोर करेंगे, फिर ये मिनी बजट भी पेश करेंगे, उसके बाद फिर एक और मजीद मिनी बजट भी आ सकता है। तो इस तरह की हालात तो पहले भी रहे हैं और अभी भी सिलसिला चलता रहेगा। ये बहुत शुक्रिया सर। अब ये याद रखिएगा कि हमारे इस हुकूमत के पास अब ज्यादा वक्त नहीं रहा। अब आप देख लें कि 5 साल अगर मुद्दत पूरी करती है ये हुकूमत, अल्लाह करे कि पूरी करे, और करेगी इंशाल्लाह ताला, करेगी इंशाल्लाह ताला। तो जब तक ये बजट आते रहेंगे, बस लोगों का ये कहना है कि भाई बजट से हमें इतनी परेशानी नहीं हो रही है, बजट तो फिर भी फिलहाल कुछ बेहतर लग रहा है, लेकिन ये जो पीछे मिनी बजट आते हैं, इसमें आपके पेट्रोल के प्राइसेस, जैसे ही आपका बजट जो था वो पेश किया गया उसके दूसरे दिन ही पेट्रोल की प्राइसेस जो थी वो इंक्रीज हो गई। उसके बाद फिर ये है कि सुई गैस के और बाकी बिजली के बिलों में, और वो जो मतलब आपके पास एक आम इंसान जब पाकिस्तान में जन्म लेता है ना, यानी कि एक आम घराने में पैदा होने वाला बच्चा, वो अपने साथ कुछ और लेकर आए या ना आए, लेकिन पैदाइश से पहले टैक्सेस की भरमार जरूर लेकर आता है। तो इस वजह से हम ये कह रहे हैं कि जरा लोगों की, आम आवाम की राय हम मालूम कर लें कि बजट से वो मुतमईन है या नहीं है। भाई बजट आया है, मुतमईन हो या नहीं? बजट पसंद आया या नहीं? नहीं नहीं आया। क्यों 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 क्या हुआ उसमें? मतलब बजट में क्या चीज ऐसी लगी कि जिसमें महंगाई कम नहीं हो रही या आपको कोई फायदा नहीं हो रहा, इस वजह से आप कह रहे हो बजट अच्छा नहीं लगा? ऐसा ही है? जी, ठीक है जनाब। कोई भी हो, आपको बजट जो है ना, उसके लिए आपको कभी भी किसी भी दौर में 100% उसके लिए जो है वो आपको पॉजिटिव कमेंट्स जो है कभी भी सुनने को नहीं मिलेंगे। जाहिर है कि हर बंदे की अपनी एक राय होती है, और इस राय की बुनियाद पर ही आपका होने वाला जो एक मतलब अवामी राय को अगर आप मुकद्दम रखें तो यकीनन बजट बनाने में आपके लिए भी आसानी होगी। लेकिन जाहिर है कि कुछ मईशत के तकाजे भी होते हैं, वो भी हम समझते हैं, लेकिन जिस तरीके से महंगाई का रेशो डे बाय डे बढ़ रहा है, इसकी वजह से जो है वो लोगों का ये कहना है कि भाई बजट आ रहा है, हमें पता है कि बजट में कुछ अच्छी चीजें भी हैं। जी हाँ, विद होल्डिंग टैक्स खत्म कर दिया, ये बहुत बड़ी बात है, और इसके अलावा भी बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, लेकिन मसला ये है कि वो कह रहे हैं कि काश कि इसके सम्राट जो है वो एक आम आदमी तक भी पहुंच जाए, तो जाहिर है कि फिर बजट का जो है वो हमें पता चलेगा कि बजट कितना जो है वो खुल के सामने आएगा कि कितना ज्यादा मुनफत बख्श है आवाम के लिए, और कितना, जैसे कि दावा किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से, इमरान खान साहब ने कहा कि आप सब खुश हो जाएंगे बजट सुनकर, तो वो तो पहले ही पता था कि बजट सुन के सब तो खुश नहीं होंगे, लेकिन फिर भी अगर अभी तक देखा जाए तो बजट जो है उसमें कुछ चीजें बेहतर हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बहरहाल एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अंदर चलेंगे, सबसे मालूम करेंगे जितनी भी लोगों से हमारी बात होती है कि कितने % लोग जो हैं वो इस बजट की फेवर में हैं और कितने % लोगों को बजट से थोड़ा सा अभी भी जो है वो रिजर्वेशन से। मेरे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। हमने जो अशियाए ज़रूरी है उसके हवाले से तो बात कर ली, लेकिन ख़वातीन हमेशा वेट करती हैं जब भी बजट आता है कि हमारा जो मेकअप है भाई उसके रेट बढ़े हैं या नहीं बढ़े, और हर दफ़ा कुछ ना कुछ उनके लिए एक शॉकिंग न्यूज़ ज़रूर होती है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ख़वातीन ही इंतज़ार नहीं कर रही होती कि बजट में मेकअप का जो है वो उसका महंगा होगा सस्ता होगा, इसके हवाले से तो ख़वातीन इंतज़ार नहीं कर रही होती। एक और साहब भी होते हैं, एक और जो है वो ऐसी शख्सियात भी होती है कुछ जो कि ख़वातीन अमूमन नहीं होती हैं, लेकिन उनका भी इसी तरीके से जो है वो इन्हसार जो होता है वो बजट के ऊपर होता है। अगर मेकअप के हवाले से बजट के अंदर जो है वो अगर उतार चढ़ाव आ जाए तो उनको भी फर्क पड़ता है। और वो कौन होते हैं? वो तमाम तर दुकानदार हजरात जो कि कॉस्मेटिक का कारोबार करते हैं। तो एक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये बताएं कि बजट 2021 में मेकअप के सामान के लिए जाहिर आपकी दुकान जो है आपका यही काम है, तो जो बजट में मेकअप का जो उसके ऊपर उतार चढ़ाव आया है कीमतों का बजट में, उससे मुतमईन है या नहीं? पहले तो ये बताइएगा कि बजट से मुतमईन है या नहीं ओवरऑल? नहीं, बजट तो जो भी गवर्नमेंट बनाती है वो तो अपने हिसाब से ही बनाती है, देखभाल के ही बनाती है। जो मैंने देखे हैं अभी कुछ प्रोग्राम्स देखे थे बजट के हिसाब से, तो इस साल का तो मुझे कुछ बेहतर लगा था। मेकअप की कीमतों में अगर इजाफा होता है तो इसका असर आपकी कुवत मतलब यानी आपके कारोबार पे कितना पड़ता है? हमें फर्क पड़ता है, लाजमी पड़ता है। कस्टमर्स जो आते हैं वो यही कंप्लेंट करते हैं इस बात की, लेकिन ये है कि और भी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसके हिसाब से भी उन सब के अंदर इसी तरह फर्क आता है। अच्छा, लेकिन एक मसला ये भी तो है कि बजट के बाद मिनी बजट आते हैं, उनसे तो खौफ नहीं है आपको मिनी बजट का? वो तो हमारे 12 महीने यहाँ आते रहते हैं, टोटल कंपनी अपनी मर्जी से बढ़ाती है, यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है इसी बात का। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और हमारे भाई हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई बहसियत शहरी बजट 2021 से मुतमईन है जो विफाकी तरफ से पेश किया गया, मुतमईन है या थोड़ा सा रह गया उसमें कसर? नहीं, मुतमईन तो नहीं है। जाहिर सी बात है कि इंसान थोड़ा अपने हिसाब से चलता है। अब मार्केट की कंडीशन के हिसाब से, मतलब हालात के हिसाब से तो बहुत मुश्किल है। बस ये है कि जिस तरह थोड़ा बहुत है तो वो चल रहे हैं। बजट के बाद कुछ मिनी बजट आते हैं, उनसे कोई खौफ तो नहीं है? नहीं, खौफ तो वैसे भी अभी भी चल ही रहा है। बजट वगैरह तो अभी भी वैसे है ही। अब वो थोड़ा और आ जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। है उनके लिए फर्क पड़ता है जो बहुत ज्यादा छोटे लोग हैं, मतलब छोटे तख्ते के हैं, मतलब जो बहुत कम लेवल के हैं, उनके लिए करके फर्क है। बाकी तो अल्लाह मालिक है। अच्छा, बजट में आपको कोई ऐसी चीज जो आपको लगा हो कि हाँ ये कुछ बेहतर है, या आपको सारा का सारा बजट जो है वो जरा थोड़ा सा खौफजदा करने वाला लगा? अभी तो फिलहाल कुछ भी बेहतर नहीं लग रहा है। अभी तो समझ लें कि जो बेहतर था वो भी चला गया है। अब आगे देखें क्या होता है। तो अच्छा, ये मुझे बताएं कि हमारा जो बजट पेश किया गया है 2021 का, तवक्कुआत आपकी कैसी थी? क्या तवक्कुआत के बरक्स आया है या तवक्कुआत के मुताबिक आया है? ये तो अल्लाह ही बेहतर जाने, मगर ये कि बस अब जो हुकूमत का फैसला है वो जो करना होता है वो कर देते हैं, बाकी इंसान परेशान हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कारोबारी तबका जो है उसकी मुख्तलिफ किस्म की जो है वो राय है। एक हमारे और भाई हैं, नजर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। 2021 के बजट से मुतमईन या गैर मुतमईन? मुतमईन। मुतमईन है। अच्छा, विद होल्डिंग टैक्स वगैरह जो है वो खत्म कर दिया गया है, वो बड़ी एक जबरदस्त चीज हो गई। लेकिन इसके साथ साथ जैसे ही बजट अनाउंस हुआ है उसके कुछ ही बल्कि दिन भी नहीं बल्कि कुछ ही घंटों बाद पेट्रोल की कीमत में, जो पेट्रोलियम की कीमत में है वो इजाफा हो गया। तो इसके बाद थोड़ा सा धड़का लगा हुआ है कि मिनी बजट आ गए ही आ गए। जी, वो तो है, खतरनाक लग रहा है। जी, एक्सपेक्टेशन क्या थी आपकी इस बजट से, या आपको लगता था कि बस बजट जैसे हालात चल रहे हैं ऐसे ही बजट आएगा? जी हाँ, हालात के हिसाब से तो वही बजट आया, इसी तरह ही आना था। जी, घड़ियों का आपका कारोबार है और जाहिर है कि हर बजट में जिस कारोबार से मुंसलिक कोई शख्स होता है, प्रॉपर्टी का होगा तो वो प्रॉपर्टी की कीमत देखेगा, मेकअप का सामान का होगा तो उसमें हर कोई। आपके लिए इस बजट में आपके कारोबार के लिए कोई बेहतरी है या नहीं? नहीं बेहतरी तो नहीं है, अभी तो महंगाई चल रहा है, महंगाई है, बेहतरी अभी नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सब अच्छा ही होगा। इमरान खान अच्छा ही करेंगे इंशाल्लाह ताला। वोटर है ना इमरान खान के, सच बताइएगा, है ना? हाँ, है ना? बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताएं 2021 का बजट कैसा लगा मेरे भाई को? अभी वैसे तो मैंने ऑलरेडी पहले सुना नहीं है सही मायनों में बजट जो है ना अभी, मगर यह है कि बजट से अब आम आवाम का लेना देना कुछ भी नहीं है। अच्छा? कुछ भी नहीं होता। आम आवाम वैसे ही पिसती रहेगी, अमीर तबका अमीर होता चला जाएगा, गरीब गरीब अपनी जगह पिसते चला जाएगा।
समझे ना, ये रूटीन है यहाँ की। आम आदमी के लिए कोई भी सहूलत होती नहीं है। अच्छा। किसी भी दौर में नहीं होती है। तो इस बजट में भी आपको कोई ऐसी कोई खास चीज नजर नहीं आई कि जिसपे आप ये कह सकें कि आम आवाम के लिए इसमें कुछ बेटरमेंट है? क्या वो महंगाई तो बढ़ती चली जा रही है, मुसलसल कुव्वत खरीद कम होती चली जा रही है, गरीब गरीब से तर होता चला जा रहा है, अमीर अमीर हुआ चला जा रहा है। बस ये है। आम जो सफेद पोश तबका है ना, वो जो है वो पिसता चला जा रहा है। अच्छा, बिल्कुल। ये बताइए कि बजट के बाद एक और मसला शुरू होता है, वो ये होता है कि गाय बगाहे आपको झटके दिए जा रहे होते हैं हुकूमत की तरफ से मिनी बजट की सूरत में। तो ये मिनी बजट के लिए तैयार हैं आप जो आएंगे? तैयार क्या, मजबूरी है, अब जिंदा तो रहना है ना। अब क्या कर सकता है, इसके अलावा खुदकशी तो कर नहीं सकता इंसान। अब वो जी रहा है बस जैसे मजबूरी के अंदर। ठीक है, आप क्या बजट में एक्सपेक्ट कर रहे थे? आम आदमी के लिए क्या हो जाता तो ज्यादा बेहतर होता? सबसे मेन चीज़ तो इस वक्त जो है ना, महंगाई का रेशो इतना बढ़ चुका है और आमदन के जराए कम होते जा रहे हैं। इसकी वजह से मजीद बर्डन जो है बढ़ता ही चला जा रहा है आवाम के ऊपर। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम। 2021 के वफाकी बजट से मुतमईन हुए आप या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा। बजट तो इतना हाई दे दिया है, समझ में नहीं आ रहा। गवर्नमेंट ने आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है इससे। मतलब महंगाई बढ़े आ रही है। 2020 भी ऐसे ही गुजरा है, 2021 भी ऐसे ही गुजर रहा है और ताजिर तो बहुत परेशान हुए हैं। कारोबारी जो है बिल्कुल तबका जो है ना बिल्कुल ख़त्म ही हो गया एक तरीके से ना। लोग दुकानें अपनी छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। किराए इतने बढ़ गए हैं, दुकानों के मालिकों को कोई होश नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा, गवर्नमेंट जो है क्या नाम है पैसे दे रही है बिजनेस करने के लिए, मगर किसको दे रही है ये नहीं पता। 12-12 हज़ार रुपये महीना भी घरों में भिजवा रही है, मगर वो किसको मिल रहा है ये भी नहीं पता। बिल्कुल नहीं पता। सही है। ठीक है ना, बिजनेस करने के लिए बोल रहे हैं 10 लाख ले लो, 5 ले लो, किसको मिल रहा है ये भी नहीं पता। और जब आप बैंक जाते हैं, मुतालिका बैंक जाते हैं मालूमात लेने के लिए, तो अभी आपके आने से पहले एक साहब बैंक से चक्कर लगा के आए थे और यही वाली बात कर रहे थे कि हमें सिर्फ ये बताया जाता है कि भाई आप फौरी तौर पे कारोबार शुरू कर दें, आसान शराइत पे आपको जो है कर्जा दस्तियाब है। जब कर्जा लेने के लिए हम उस मुतालिका बैंक पे मालूमात के लिए पहुंचते, जो हिडन कंडीशन सामने आती हैं वो ऐसी होती है कि ऐसा लगता है कि जैसे वो तो हमारे लिए ये स्कीम है ही नहीं। सही ऐसा ही है। सही कह रही हैं, बिल्कुल आप सच कह रही हैं। ये मालूमात करने जाओ, इतनी इंक्वायरी करते हैं वो हमारी, जैसे हमने कोई सज़ा करी, जुर्म कर दिया है, कुछ सज़ा देना चाह रहे हैं वो हमें। इतनी मतलब सर्टिफिकेट लेकर आए, ये चीज़ें लेकर आए, घर के कागजात लेकर आए, पत्नी क्या क्या चीज़ें मांग लेते हैं आदमी। मतलब जो लोन लेने वाला वो भी मजबूर होकर बाहर ही आ जाए बैंक से कि भाई हमें नहीं चाहिए। इतनी मतलब रिक्वायरमेंट है उनकी बैंक वालों की कि आम आदमी को दे ही नहीं रहे, मगर बस परेशान किया जा रहा है, हर हाल में परेशान हो रहा है। कारोबार बिल्कुल ख़त्म हो गया, टाइमिंग शॉर्ट कर दी है और किराए इतने बढ़ गए हैं, बस समझ में नहीं आ रहा। खुदकुशी करना रह गया है, वरना हर आदमी इतना पिस गया है ना इस पाकिस्तान के अंदर, समझ में नहीं आ रहा कारोबार कैसे करा जाए। ऐसे बजट के ऊपर जिससे आप बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है, जब एक तरीकेकार के तहत कौमी असम्बली में इस बजट पर बहस होती है तो आपके सामने वो मनाजिर हैं कि किस तरीके से एक जाहिलाना अमल जो है वो हमने देखा उन नुमाइंदगान का, कि जो कि टेक्निकली वो हमारी किस्मत को तो खैर अल्लाह फैसले करता है, लेकिन जो बहसियत नुमाइंदगान उनके हाथ में होता है कानून साजी करना। जिस किस्म की वो बजट के ऊपर बहस हुई, जो मनाजिर आपने देखे, उससे आप क्या सोचते हैं कि हमारा जो है ये बजट जो है वो तो जैसा तैसा आया, उसके ऊपर जो बहस हुई उससे क्या आपने नतीजा अखज़ किया? असम्बली में बस ड्रामेबाजी हो रही होती है, आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और बजट हर चीज़ के रेट बढ़ गए हैं, चीनी देख लें आप, तेल घी देख लें, सब्जी देख लें, फल फ्रूट देख लें, मतलब हर आदमी जो है ना पिस रहा है। आवाम की जो है नॉर्मल आवाम, उसके लिए तो मतलब जिंदा रहना बहुत मुश्किल हो गया है। हर आदमी परेशान हुआ है, क्या करें और क्या ना करें, घर किस तरह चलाएं। और जो किराए पे रह रहा है वो और ज़्यादा परेशान है। बिजली के बिल इतने मिल रहे हैं, टैक्स इतने लगा दिए बिजली के बिलों पे कि बिल भी भरना मुसीबत हो गया कि बिल कैसे भरें, या घर का खर्चा चलाएं, बिल भरें। स्कूल बंद कर रहे हैं, स्कूलों की फीसें जा रही हैं बच्चों की कंटिन्यू करिए। हम टीचरों को फीस देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, गार्ड्स को पैसे देते हैं, हम कहाँ से लेकर आए पैसे? हमारा कारोबार बिल्कुल बंद हुआ हुआ है। आप हमें ये बताएं। कारोबार की, जिनका छोटे तबके पे कारोबार है, जो छोटे पैमाने पे जिनका कारोबार है, इस बजट में उनके लिए कोई खुशखबरी थी या नहीं? कोई भी खुशखबरी नहीं है उनके लिए। ठीक है। हर कारोबारी जो है सब परेशान हुए हैं कि किस तरह अपने घर को चलाएं। फीसें भी माफ़ नहीं कर रहे हैं कि स्कूल बंद हुए हैं, लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना आया हुआ है, कि आप स्कूलों की फीसें कम से कम माफ़ कर दें, कहीं तो रिलीफ दें। कहीं भी रिलीफ नहीं दी जा रही है। हर चीज़ में महंगाई करी हुई है, हर जगह से परेशान किया जा रहा है। आवाम बहुत ज़्यादा पिस रही है। आवाम बहुत ज़्यादा पिस रही है। अभी तो हमने इनसे ये इतना, इन्होंने अपना जो है वो ख्यालात का इजहार किया कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी इन भाई से ये पता करने का, ये सवाल पूछने का कि भाई अभी तो मिनी बजट भी आएंगे, जी जी। उसके लिए तैयार है या नहीं। खैर ये सवाल हम इनसे पूछते हैं। पहले तो ये बताइए मेरे भाई, बजट 2021 से मुतमईन हुए हो या नहीं? कुछ भी नहीं है इस बजट में। आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं है। अच्छा। नाम के लिए सिर्फ कह रहे हैं कि हमने टैक्स हटाए, ये हटाए, वो हटाए, कुछ भी नहीं है। हर चीज़ का रेट वही पर ही है।
क्या है इस बजट में? कुछ भी नहीं है। ये बजट सिर्फ और सिर्फ इन लोगों का अपना बनाया हुआ बजट है। इसके अंदर आम बंदे के लिए और गरीब आवाम के लिए कोई सहूलत नहीं है बिल्कुल भी। आप देखें ना, हर चीज के रेट वही है। बजट के बाद क्या चीज सस्ती हो गई? सिर्फ और सिर्फ बड़े पैमाने पे जो बड़े कारोबारी लोग हैं उनको सिर्फ और सिर्फ छूट दी गई है कि आपके लिए टैक्स इतना कम कर दिया गया। अच्छा। आम आवाम के लिए क्या है मुझे बताएं। अच्छा, आम आवाम और जो छोटे तबके का ताजिर है जी जी। उसके लिए इस बजट में आपके लिए कोई, आपकी नजर में कोई एक पॉइंट भी ऐसा था जिसको आप कह सकें चलो कम से कम और तो कुछ नहीं, ये पॉइंट कम से कम हमारे हक में चला गया, या सभी आपके नजर में जो है वो ऐसा ही बजट गया है जैसे कि आपने अभी से पहले इज़हार ख्याल किया? देखिए, मैं कराची के ना छोटे ताजिर के हिस्से से कहता हूँ कि हमारे हिसाब से इस बजट में कुछ भी नहीं है, ना ही सिंध के हिसाब से ना ही वफाकी बजट के हिसाब से। हर चीज वही है। बजट का मतलब ये होता है कि चीजों को कंट्रोल, हर मरतबा आपको एक नई सहूलत मिलेगी। तो यहाँ हमारे को कोई भी सहूलत नाम की चीज नहीं मिल रही। आप देखें ना, प्राइम मिनिस्टर की 1 करोड़ वैकेंसियां कहाँ हैं आवाम के लिए? सिंध हुकूमत ने क्या रिलीफ दिया हमें बताएं? वही टूटी सड़कें आज भी कराची शहर में, वही सेवरेज का मसला है, वही गंदगी है। ना ही हमारे को केएमसी की तरफ से यानी कि सिटी डिस्ट्रिक्ट की तरफ से कोई सपोर्ट है, ना वफाक की तरफ से, ना सिंध की तरफ से। क्या है मुझे बता, ऑल ओवर हर चीज हुकूमत का कोई भी आप शोबा देखें सबका सब फेल है। इतनी आपकी खरी बातें और कड़वी बातें सुन के मेरा दिल नहीं चाह रहा इनके सामने से मैं माइक हटा लूं। इतनी खरी बातें कर रहे थे और खरी बातें होती है हमेशा कड़वी। सिंध के अंदर आप देखें सबके सब इंटीरियर सिंध से आए हुए जो है ना, तासुब की बिना के ऊपर गवर्नमेंट वैकेंसी के ऊपर चढ़े हुए। आप बताएंगे उर्दू स्पीक के लिए और कराची की आवाम के लिए कोटा कहाँ है? कहाँ है भाई कोटा? कहाँ है? 3 साल होने को आ रहे हैं कि आप मुझे वैकेंसियां दिखा दें कि कहीं निकली हो वैकेंसियां। बड़ा मजा आया भाई आपसे बात करके, बड़ी खरी बातें की बगैर किसी लगी लिपटी के। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक का वक्त आ गया, वरना मेरा दिल नहीं जा रहा था मैं आपके सामने से माइक हटा दूं। बहुत शुक्रिया। छोटी सी एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपसे मुलाकात होगी, मेरे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदेद। ब्रेक से पहले जिन भाई से मेरी बात हो रही थी, ऐसी मजे की बातें कर रहे थे, खरी खरी इतनी सच्ची बातें कर रहे थे कि बड़े कोई 100 प्रोग्राम के बाद ना मुझे कोई ऐसा शख्स मिलता है कि जो कि ऐसी बिल्कुल खरी बात करे बगैर किसी प्रेशर के। तो मेरा दिल चाहा कि मैं जरा जो ब्रेक से वापसी पे थोड़े से सवालात रह गए थे वो भी इनसे कर दूं, ताकि आपके दिल को भी वही सुकून मिले इनकी बात सुन के, क्योंकि आप भी आम आवाम है, ये भी आम आवाम, हम भी आम आवाम। अगर हमें मजा आ रहा है इनकी बात सुन के तो आपको कितना आपकी दिली तसल्ली होगी। भाई आप मुझे ये बताइए, आपने कहा कि इस बजट के अंदर ना कोई आपको मेडिकल जो यानी कि एक आम शहरी का हक होता है कि उसको जो है वो दहलीज के होना तो ये चाहिए कि उसकी दहलीज के ऊपर उसको इलाज मुआलजे की सहूलियात मुयसर हों, बच्चे की तालीम और दीगर जो आपने इससे पहले तो सारी चीजें गिनवा दी, KMC वगैरह सारे के मसाइल, सेहत और तालीम के लिए इसमें जो बजट के लिए मुख्तस किया गया है, तखमीना लगाया गया है, वो आपको काबिल कबूल है आपके लिए या नहीं? मैं आपको सेहत के ऊपर बताना चाहता हूँ कि सबसे बड़ा सेहत का बजट चारों सूबों के अंदर सिंध हुकूमत रिलीज करती है। सबसे बड़ा बजट होता है इन लोगों का। लेकिन इसके बजट में आपने देखा है कि इनके सरकारी अस्पतालों में आप जाएं, वहाँ 1 रुपए की आपको सहूलत नाम की चीज़ नहीं मिलेगी। आप किसी भी सरकारी इवन का ऑल ओवर कराची इंटीरियर सिंध कहीं भी चले जाएं, कोई सहूलत नाम की चीज़ नहीं है। वहाँ पे आप जाएं डॉक्टर की एक OPD के लिए जो है ना, आपको इतना धक्के खाने पड़ेंगे कि ऐसा लगेगा ये हम लोग डॉक्टर के पास नहीं आए, वजीर के पास आए हुए। 1 रुपए का नहीं है। तालीम के ऊपर जाए, सेहत के ऊपर जाए, कोई सिंध हुकूमत वफाक की तरफ से कोई किसी को सहूलत। आपके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, प्राइवेट में या गवर्नमेंट में? मेरा तो बेटा भी माशाल्लाह छोटा है, 6 महीने का, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन फ्यूचर में किसी गवर्नमेंट स्कूल में या किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, अल्लाह ना करे कभी हमारे को जरूरत भी पड़े तो हम उम्मीद नहीं रखते कि हम जा सकेंगे यहाँ पे। हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल और प्राइवेट स्कूल बने हमारा खून चूसने के लिए। आप जब प्राइवेट स्कूल में या फिर प्राइवेट आप हॉस्पिटल में, कभी जाइए कि बच्चा पैदा हुआ है, यकीनन आपने प्राइवेट में ही करवाया होगा, उसका जो ट्रीटमेंट था तो पूरा का पूरा जो मैटरनिटी का जो पूरा खर्चा था वो आपने यकीनन, आप जिस तरह कह रहे हैं कि प्राइवेट में आपने करवाया, और आप कह रहे हैं कि जो हालात नजर आ रहे हैं उसमें आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल के ऊपर अपना जो है वो आप दारोमदार अपना रखेंगे भी नहीं। तो मुझे आप ये बताइएगा कि क्या जो प्राइवेट में आपको जो एक आपको फैसिलिटीज दी जाती हैं और जो उसके मद में आपसे जो चार्ज किया जाता है
उसको देखकर अफसोस होता है कि अगर ये सरकारी अस्पताल हमारे बेहतर हो तो हमें शायद इसकी जरूरत ही ना पड़े। बिल्कुल होंगे। आप किसी भी मुल्क में जाएं, सबसे पहले वहाँ पे ये होता है कि सरकारी हॉस्पिटल में सबसे अच्छी सहूलत होती है, ना कि बंदा प्राइवेट की तरफ जाता है। और इस शहर में प्राइवेट हॉस्पिटल इतने चार्ज कर रहे हैं पैसे जिसकी कोई हद नहीं। अगर एक आवाम को भी समझ लेंगे, सहूलत मिल जाए ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल की, तो मैं कहता हूँ पूरा का पूरा इन लोगों के दिलों से दुआएं निकलेंगी हुकूमत के लिए कि हाँ यार इन्होंने कुछ काम किया है। तो इस बजट में इनके आपको जो नजर आ रहा है उसमें कोई बेहतरी नजर नहीं आ रही है सेहत और तालीम के लिए? दूसरी चीज बताना चाहता हूँ, जैसे कि जिना हॉस्पिटल है, यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल है, वहाँ पर भी बगैर सिफारिश आपके मरीज को दाखिल तक नहीं करेंगे। अगर आपके पास सिफारिश है तो वो आपको बेड के ऊपर जाएगा। इनके हॉस्पिटल के किसी भी अफराद की सिफारिश है तो आपका बंदा जो है ना वहाँ पे जाके रुक सकेगा, आपका ऑपरेट हो सकेगा, सिवाय इमरजेंसी के और कोई भी वहाँ पे काम नहीं हो रहा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, एक दफा फिर से आपका शुक्रिया। मैं अभी इन्होंने जो बातें की आप इनसे इत्तेफाक करते हैं या नहीं करते? वैसे आपसे मेरी पहले बात हो चुकी है। 100% बिल्कुल सही बात की है और ये आम आवाम की दिल की आवाज़ है, इसके अलावा और कुछ है नहीं। जो कुछ कहना था इन्होंने बिल्कुल एज इट इज बिल्कुल मुकम्मल कर दी है बात सब। जब इनको दूसरी दफा जहमत दी थी मैंने, अब जरा थोड़ा सा आगे चलते हैं। अभी तो शुक्र करें कि मैंने घर की खवातीन से बात नहीं की है। जो अगर मैं घर की खवातीन से बात करना शुरू करूँ ना, जो फपोला फोड़ेंगे ना वो अपने दिल का। ये देखें, अब कोई शर्म हया नहीं है इन लोगों को कि भाई इनको कोई ठिकाने लगाने वाला नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनको जान से मार दो, लेकिन कम से कम इनका भी कोई इंतजाम करना चाहिए, कोई कई जगह छोड़ने का या इसका। अब वो देखें, ये अगर कुत्ता काट जा रहा है यहाँ पर किसी को, इतने बच्चे फिर रहे हैं, तो हम सरकारी अस्पताल में उस बच्चे को लेके जाने के काबिल नहीं है। अगर आप सरकारी अस्पताल तालीम के ऊपर अगर थोड़ा सा ऐसा कोई बजट के अंदर कोई ऐसा कर दें, कोई ऐसा कोई सख्ती के साथ जो है कारबंद ऐसा कोई असूल कर दें उस बजट के बाद कि वहां पर आपका आम आदमी अगर मुतमईन होकर अस्पताल और स्कूल जा सकेगा ना अपने बच्चे को लेकर या खुद, तो आप समझ लें कि आपका बजट कामयाब है। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये आपने देख लिया कि हमें कोई जो सामने आपको नजर आ रहा होगा, कचरा नजर आ रहा होगा, इधर कुत्ते नजर आ रहे होंगे और उस पर भरमार है ऐसे हालात में, ऐसी जिंदगी के ऊपर एक आम शहरी की, टैक्सों की। ये इंटरनेशनल सिटी का ये सूरत हाल है, ये सब सामने है यहाँ पे। ये इंटरनेशनल सिटी है, ये कोई मामूली सिटी नहीं है ये कराची। उसका हाल ऐसा बना दिया, बिल्कुल बद से बदतर कर दिया, मजीद होता जा रहा है बस। बहुत शुक्रिया। मेरे कुछ और भाई मुझे नजर आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई ये बताएं, ये ठेला आपका है? जी भाई ये बताएं कि जो बजट पेश किया गया है उससे कोई सरोकार है आपको या नहीं? क्या आपको लगता है उससे क्या सरोकार है? हमारे को कुछ उसके अंदर रिलीफ नहीं दिया गया। होता है क्या गरीबों के लिए रिलीफ हो, तो उसके अंदर गरीब के लिए कोई रिलीफ नहीं है। ये कि उसके अंदर बोल रहे हैं 5 लाख का या 10 लाख 20 लाख तक का कर्जा देंगे, तो उसके अंदर हमारे को मिलेगा ही नहीं। उसकी शराइत इतनी है कि गरीब आदमी ले ही नहीं सकता कर्जा, तो उसके अंदर आवाम की क्या रिलीफ है? ये तीसरा बंदा मिला है रैंडमली मुझे, जिसने इसी प्रोग्राम के दौरान में ये बताया कि कर्जों का वादा तो कर लिया कि आसान शराइत पे देंगे, लेकिन जब मालूमात लेने के लिए तो जाते हैं तो पता चलता है कि इससे ज्यादा तो कोई मुश्किल काम ही नहीं है कर्जा लेना। तो उसमें सुना है अभी आपसे पहले, आपको पता है 2 बंदे मुझे और मिले इस प्रोग्राम में जिन्होंने मुझसे ये कहा है कि कर्जों का वादा तो कर लिया इमरान खान साहब ने, लेकिन वो कर्जा लेने के लिए जब उसकी हमने शराइत उसकी जो पोशीदा शराइत हमें मालूम हुई उस जगह पर जाके, उस बैंक पे जाके, तो हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए, वो तो हम ले ही नहीं सकते। जी पिछली दफा में इन्होंने जो गरीबों के लिए कर्जा के शराइत रखी थी युद्ध के लिए, युद्ध शराइत जो वो दिया था इन्होंने, उसके अंदर हम लोग गए थे। उन्होंने सबसे पहले आपकी आमदनी पूछी, तो ये आपने गरीबों के लिए बजट रखा है तो उसके अंदर आमदनी गरीब बंदा यही है कि 20-30, इससे अब तो नहीं कमा सकता। उसके अंदर आप देंगे उसकी जो शराइत बनती है, तो उन्होंने शराइत ऐसी रखी हुई थी कि गरीब आदमी दे ही नहीं सकता था। वो कम से कम आमदनी 50-60 से अबव वाला बंदा वो लोन ले सकता था। गरीब आदमी के लिए कोई रिलीफ नहीं है, कोई कर्जा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, या बस सब अपने अपना वो कर रहे हैं। एक मैंने इमरान खान साहब को मशवरा देना था, जो भी आपकी काबीना में वो लोग जो कि बजट पेश करते हैं उनके लिए, कि मुझे सिर्फ इतना बता दें कि जो कर्जा आप आसान शराइत पे दे रहे हैं उसमें ये जो गरीब ठेले वाला है, अगर ये कोई अपना कर्जा लेना चाहे तो इसके लिए कोई ठिकाना है या नहीं है, इसके लिए कोई इंतजाम है या इसके लिए कोई ऑप्शन है या नहीं है? क्योंकि ये तो अगर जाएगा तो जो आपको वहां पर कर्जा देने के लिए शराइतनामा आपने रखा हुआ है जो कि बड़ा पोशीदा किस्म का होता है, वो तो जब जाते हैं आप मालूमात लेने के लिए तभी आपको खुल के सामने आता है। तो अगर ये इस गरीब के लिए वो कर्जा जो है वो नहीं है, तो मुझे बता दें फिर वो कर्जा किसके लिए है, कौन ले सकता है वो कर्जा? बजट के बारे में मैं अभी भी कहूंगी प्रोग्राम के आखिर में कि बजट के बारे में मुख्तलिफ किस्म की आरा सामने आई हैं। बजट को मुकम्मल तौर पे हम फेल बजट भी नहीं कह सकते और मुकम्मल तौर पे कामयाब बजट भी नहीं कह सकते, लेकिन सिर्फ वही बात जो हर साल हम कहते हैं, इस साल भी हमें वही कहना पड़ेगा, मिनी बजट तो आएंगे, वो तो आएंगे, लेकिन
महंगाई और आम आवाम की जिंदगी इस बजट के बाद भी बेहतर नहीं हो सकेगी, ये आम आवाम का भी ख्याल है और सच्ची बात है कि हमारा भी कुछ इसी किस्म का ख्याल है। और आज का प्रोग्राम कराची की आवाज बस यहीं तक, मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।